खबरों में आगे बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अजय भट्ट ने कहा है कि अगर विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा है तो मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो वो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने से क्यों डर रहे हैं। अजय भट्ट एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि 400 पार के लक्ष्य में यदि विपक्ष और कांग्रेस से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनका स्वागत है, इसमें आखिर हर्ज क्या है। अजय भट्ट से विस्तार से बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। उत्तराखंड में नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार तेज हो गया है। हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, कैसा है प्रचार प्रसार, क्या फीडबैक है? देखिए, जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि आपकी बात 400 पार जो जनता ने एक नारा दिया था, अब हम भी बोल रहे हैं उसको, तो वो सत्य होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आज हमारे कितने सिख धर्म के लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपनाई है। अभी अभी खटीमा में, इस समय मैं खटीमा में हूँ, तो यहाँ पर कम से कम हमारे 50-60 लोगों ने एक साथ छोड़ी है, और आगे के लिए आपने कहा है कि हम सब लोग और आने वाले हैं। तो इसी तरह से जगह जगह से कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बाग आ रहे हैं। तो इसकी जो कहानी है वो कहानी नहीं है, बल्कि ये मोदी जी का व्यक्तित्व है, चरित्र है, कृतित्व है, उनके प्रति प्रेम है, जो 10 सालों में राष्ट्र को उन्होंने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रों में सम्मिलित कर लिया है, और आने वाले दिनों में विकसित भारत की परिकल्पना ही नहीं करी बल्कि खाका तैयार करके काम भी प्रारंभ कर दिया है। और विश्व की आर्थिक शक्तियों में 5वें नंबर पर हम अपने को ले आए हैं, जबकि हम 10वें नंबर पर थे। 5वें नंबर वाले जिन्होंने गुलाम बनाया, उनका पता नहीं कितने पीछे चले गए हैं। लोग प्रभावित हैं, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के काम करते हैं। भारत का नागरिक है तो अपने परिवार का है, मेरे परिवारजनों करके संबोधन करते हैं, आपने देखा होगा। तो लोग बहुत प्रभावित हैं। भट्ट जी, मेरा सवाल है, यदि अब की बार 400 पार है तो कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल, निर्दल या जो सेकंड रनर पर है विधानसभाओं में, इनकी क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा है, हम हमेशा मित्र वाले लोग हैं, मित्र भाव वाले। जिन लोगों ने उस समय साथ दिया, जरूरत तो तब भी नहीं थी, हम तो फुरफ्लस आ गए थे 2014 में, 2019 में भी नहीं थी, लेकिन हम कभी दोस्ती नहीं तोड़ते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो हमारे दोस्त हैं वो दोस्त हैं अच्छे विचार के लोग, जो दोबारा दोस्त बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, परिवार बनना है, अच्छे लोगों का मेल हो रहा है, क्योंकि हम ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। जो मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे थीम यही है, प्रेम भाव से रहना, लोगों को जोड़ना। इसलिए लोग आते जा रहे हैं। यूँ तो हमारे पास बहुमत अकेले भी हो रहा है, लेकिन नहीं, जो हमारे दुख सुख में हमेशा साथी रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए कभी। प्रकाश जोशी जी आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं उनको? ठीक है, वो कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं, हम एक कांग्रेस के प्रत्याशी की तरह से देखते हैं, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास इस समय सीनियर लीडर्स ने पता नहीं क्यों मना किया है, कोई आए नहीं है। हो सकता है उनके सीनियर लीडर हो, मुझे जानकारी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान उनको बढ़ाना पड़ेगा। मैं कहीं बयान देख रहा था कि अभी तक प्रत्याशी क्षेत्रों में कम आते हैं, और उनके पास उन्होंने सांसद निधि खत्म नहीं करी। मैंने कहा, भाई, कुछ लोग तो कहते हैं अजय भट्ट इतना आते हैं, क्या विधायक लड़ रहे हैं? तो उनको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा कि मैं तो कम आता हूं, लेकिन आपको तो पहली बार देखा भी नहीं है लोगों ने अभी। ऐसी बात नहीं है, हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं। देखिए, जमरानी बांध लिया है, ट्रेन अपनी अमृतसर के लिए चला दी, एम्स बगल में खुल रहा है। ये खटीमा जहां बैठा हूं, इसका बाईपास जब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक थे उस समय हम ले आए, 1 अरब रुपए का लगभग है। अब पूरे पहाड़ के लोग जितने ऊपर से आते हैं, खटीमा का जाम कम होता है, बाहर बाहर ही निकल जाते हैं। हर जगह पर देख लीजिए कैसी सड़क थी पहले, खटीमा, टनकपुर, यहाँ से जाके रुद्रपुर जाने में 4 घंटे लगते थे, आज मुश्किल से 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे में हम पहुँच रहे हैं। कायाकल्प हो रहा है, हर जगह पर हम नए नए काम कर रहे हैं। हमने, हाँ, अब आप बिजली की सुविधा तो कही दी है कल मोदी जी ने कि अब आप अपने वहाँ सोलर प्लांट लगाएंगे, अपनी बिजली फ्री लगाएंगे, बचेगी तो हम खरीदेंगे, बिक्री भी करेंगे उसकी। यानी हर जगह से एक थीम है, एक विजन है, एक सोच है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। इसलिए लोग प्रभावित होकर बार बार अन्य दलों को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं।
प्रकाश जोशी इल्जाम लगाते हैं कि अजय भट्ट कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, मोदी जी के नाम पर वोट दो। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा माफ करने की ऐसी कोई बात नहीं आई है। एक स्लोगन था, हमारे एक सांसद दे रहे थे स्लोगन कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। वोट तो मोदी जी के ही नाम पर मिल रहे हैं सबको। पर आप एक बार प्रकाश जोशी जी मेरे छोटे भाई हैं, उनसे कहता हूं मुझे राहुल गांधी के नाम पर वोट देते हो कह के तो देखें जरा। उनके वहां कोई है ऐसा? हमारे पास तो मोदी जी विश्व के नेता हैं। मैं तो कहूंगा ही, कहीं पर भी बात है। अभी तक तो मैंने कहा नहीं है, इक्के जक्के जगह मैंने एक मेरे सांसद कहते हैं कहा मैंने कहा इसी तरह से कभी आने जाने में कोई किसी से गलतियां हो गई हों। गलतियां क्या है, कल आने वाला था नहीं आ पाया मैं, टाइम बदल गया। या मैंने कहा कि कल को आपकी ये रोड बना दूंगा जो केंद्र से लानी है। यहाँ की रोड सड़क तो इतनी ज़्यादा मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, हमारे वही तो होते हैं, प्रदेश बनाता है। उसमें 10 दिन देर हो गया, 2 महीने देर हो गई, लेकिन बना दी हमने बाद में। तो ऐसी कोई गलती नहीं करी है हमने। पार्टी ने एक टारगेट भी दिया है कि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो डबल करना है। कितनी तैयारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है पार्टी ने किसी से, लेकिन जनता के मन में है। जनता ने एक आवाज दे दी, अब की बार 5 लाख पार। तो जो जनता कह रही है वो सत्य होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के तो बूथ लगाने को ही लोग नहीं है, बस्ते पकड़ने को लोग नहीं है। काला ढूंगी कांग्रेस विहीन हो गई है, खटीमा कांग्रेस विहीन होने को जा रही है, सितारगंज कांग्रेस विहीन हो गई है। कहीं बताएं तो सही कांग्रेस कहां पर है? अब वो जिसको वोट बैंक समझते थे वो लोग भी समझदार हो गए हैं कि वोट देंगे तो भलाई होगी। सबके लिए नीति जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ के मोदी जी ही बना सकते हैं, और वह मनुष्यता भी नहीं फैलाते हैं। आपस में मेलजोल भी होता है। लोगों में जो आप लोग गलतफहमियां करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, यहाँ वो भी नहीं है। सब भाई भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये अगर कोई जोड़ सकता है वो मोदी जी जोड़ के दिखा भी दिया उन्होंने। इसलिए सब लोग इस समय मोदी जी की तरफ हैं। मैं मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा हूं तो कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने से क्यों बच रही है? देखना महत्वपूर्ण होगा पार्टी ने जो टारगेट दिया है, यानी जीत का अंतर जो 2 गुना करना है, उसमें आखिर प्रत्याशी कितना सफल होते हैं, वो भी तब जबकि मोदी और योगी के नाम पर ही प्रत्याशी मैदान में है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, खटीमा, उधम सिंह नगर।